दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है खानदान की इज्जत। अंशु घर से बाहर जाती तो कॉलोनी की औरतें कहती, कैसी बहू ले आए, कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं, साड़ी पहनना तो दूर, सूट का दुपट्टा भी सिर पर नहीं रखती। शर्मा जी की बहू खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने में कोई कमी नहीं रखती। अंशु जब भी अपने काम पर जाती तो वृंदा चाची और आस पड़ोस की पड़ोसने ऐसी ही बातें बनाती थी। वैसे तो वृंदा चाची और अंशु की सास शोभा जी बहुत अच्छी पड़ोसी थे। दोनों के पति एक ही ऑफिस में सहकर्मी थे और अच्छे बुरे वक्त में वृंदा चाची ने शोभा जी के परिवार का बहुत साथ दिया। बस शोभा जी जहाँ खुले विचारों वाली थी, वहीं वृंदा चाची संकीर्ण सोच वाली पुराने ख्यालातों की औरत थी और व्यक्ति को उसके स्वभाव से कम, रहन सहन से ज्यादा पहचानती थी। अंशु का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावी था, पर वृंदा चाची को उसका ऑफिस जाना, सूट पहनना, सिर पर पल्लू नहीं रखना अकरता था। तो वह बस शोभा जी के कान भरती रहती थी कि बहू को बहुत छूट दे रखी है, खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं उसे, बड़े बुजुर्ग सबसे हंसकर बातें करती है। पर शोभा जी भी वृंदा चाची के स्वभाव से भली भांति परिचित थी, तो बस बात का बतंगड़ नहीं बनाकर मुस्कुरा कर रह जाती, बस इतना ही बोलती, जी जी आजकल के बच्चे हैं, अपना भला बुरा समझते हैं और खानदान की इज्जत में कोई कमी नहीं आए उसका भी ख्याल रखते हैं। और ये पहनना ओढ़ना कोई मायने नहीं रखता, अगर अपना दिल साफ है और घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हो रहा है, फिर ये घर बेटे बेटी की तरह बहू को भी तो उसके रहने पहनने पर पाबंदी कैसी। वृंदा चाची अपना सा मुंह लेकर रह जाती। कल ही की बात है, अंशु को देख वृंदा चाची बातें बना रही थी, पर आज उन्हीं की घूंघट वाली बहू उन्हें भला बुरा सुना रही थी। शायद वृंदा चाची उसे अपने तरीके से रहना सिखा रही थी, जो बहू को गवारा नहीं था, और वो वृंदा चाची से छुटकारा पाना चाहती थी। बेटा भी कुछ नहीं कह पाया। उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तभी अंशु अपनी सासू माँ को तीर्थ यात्रा में भेजने की खुशखबरी देने और कीर्तन में आमंत्रित करने के लिए उनके घर पहुंचती है। वृंदा चाची अवाक थी। जिस बहू के पहनावे को लेकर संस्कारहीन, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए आई थी, आज उसी के संस्कार हैं जो सासू माँ को तीर्थ देखना नसीब हो रहा है, और मैं तीर्थ जाने की उम्र में वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर रही हूँ। वृंदा चाची रोते हुए अंशु से बोली, चाची जी आप वृद्धा आश्रम नहीं बल्कि माँ के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रही हो। जिस वृद्धा आश्रम में आपके भेजने की बात हुई है उसे हमारा एनजीओ ही चलाता है। आगे क्या करना है ये मुझ पर छोड़ दीजिए, बस जाने की तैयारी कीजिए। अंशु वृंदा चाची का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, अरे पर मैं कैसे। चाची आश्चर्य के साथ बोली, माँ से एक बार आपने तीर्थ जाने की इच्छा जताई थी पर जा नहीं पाई, और अपने कठिन समय में माँ की बहुत आर्थिक मदद की है, तो बस माँ आपका कर्ज चुकाने का मौका छोड़ना नहीं चाहती। उनकी दिली ख्वाहिश है वो आपको साथ लेकर जाएं। बस आप जाइए और भगवान से दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए। वृंदा चाची को अंशु में भगवान का रूप नजर आया, जो उसके दुख हरने आई थी। उसने अंशु को गले लगा लिया और ढेरों आशीर्वाद दिए। वृंदा चाची और सासू माँ को भेजने के बाद अंशु ने चाची के बेटे बहू को समझाया कि चाची की पेंशन से ही घर चलता है। वृद्धाश्रम में जाने के बाद देख लीजिए आपका क्या होगा, ना वो रहेंगी ना ही उनके पैसे। बहू बेटे ने सोच विचार कर अपना फैसला बदल डाला और वृंदा चाची वापस आई। तब तक सब कुछ बदल गया था, घर का माहौल और वृंदा चाची की सोच दोनों। अंशु की वजह से वृंदा चाची के खानदान की इज्जत तो बची ही थी, साथ में संकीर्ण सोच वाली वृंदा चाची अब बहू को पर्दे में रखने के बजाय उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करने लगी, और जल्दी ही सास बहू के रिश्ते में माँ बेटी के प्यार की झलक देखने को मिल रही थी। दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है खानदान की इज्जत बहू को पर्दे में रखने में नहीं बल्कि उसे बेटी बनाकर रखने में है। उसे ससुराल में मायके जैसा प्यार मिलेगा तो परिवार से और परिवार वालों से उसका रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। फिर न कोई सास वृद्धाश्रम जाएगी और ना ही कोई बहू अलग घर बसाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।